हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं भरत सिंह फौजदार एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स के बारे में जाना था, वो चैप्टर वहीं पूरा हुआ। आज और एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, फिजिक्स से चैप्टर पढ़ लिया एक आपने, बायोलॉजी से भी 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं आपने। केमिस्ट्री यूनिट को शुरुआत करते हैं, उसका एक चैप्टर देखते हैं। यूनिट नंबर 2 है ये, यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री है इसका नाम यूनिट का। केमिस्ट्री। देखो, इस यूनिट की रूपरेखा बता दूं मैं आपके लिए। इस यूनिट में कुल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। ये चैप्टर बेटा 4 नंबर का चैप्टर है, 4 अंक हैं इस चैप्टर के लिए। दूसरा 6वां चैप्टर जो है इस यूनिट में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये 3 अंक का चैप्टर है। कितने अंक का है? 3 अंक का। एंड चैप्टर नंबर 7वां जो चैप्टर है आपका, परमाणु संरचना। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तत्वों का कैसा वर्गीकरण? आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ये बेशकीमती चैप्टर है केमिस्ट्री का, 5 अंक का चैप्टर है ये अकेला ही। और 8वां जो चैप्टर है वो कार्बन वाला है ये, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसमें नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे आप IUPAC से। तो ये चैप्टर भी है अपने 4 अंक का। इस तरीके से यदि हम केमिस्ट्री का अंकभार देखें तो 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16 अंक की है टोटल। 16 अंक बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए अच्छी मदद करते हैं। 16 अंक बहुत होते हैं, करीब 3% पर अधिकार है। तो इनमें से अपन एक चैप्टर देखेंगे। आपको मैं बेसिकली ये चीज बता दूं कि इनमें से क्वेश्चंस कितने आते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें से मात्र एक ही क्वेश्चन आता है, और अकेला ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। इसमें से भी क्वेश्चन मात्र एक आता है, एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भी, और वो क्वेश्चन कितने अंक का होता है? 3 अंक का होता है। इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन कितना आता है? ओनली 1 क्वेश्चन आता है, अथवा भी मिलता है 5 अंक का होता है निबंधात्मक क्वेश्चन। और ये जो 8वां चैप्टर है कार्बन वाला, ये 4 अंक का है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो इस तरीके से मात्र 5 क्वेश्चन है 16 नंबर में। अब इनमें से हमारा जो पहला टॉपिक है, चैप्टर है, लेसन जो है 5वां, दैनिक जीवन में रसायन। इसमें रिएक्शंस काफ़ी हैं, लेकिन वो रिएक्शंस तब ज़्यादा समझ में आएंगी जब पहले हम ये चैप्टर क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अभिक्रियाओं की जो जानकारी है, टाइप्स वगैरह जो हैं, अभिक्रियाएं कैसे बनती हैं, कैसे हम व्यक्त करते हैं इक्वेशन के रूप में, तो वो सारी चीज़ें पहले हम सीखेंगे ना, तो अपने पास इसका बेस मजबूत हो जाएगा। तो पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 6वां। होंगे सभी, पर इसको पढ़ने के लिए पहले ये आवश्यक है। इसकी रूपरेखा इससे तैयार करेंगे अपन। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे आप। पहले तो रिएक्शंस की जो जानकारी है वो इस चैप्टर में है। तो हम 6वां चैप्टर आज इस क्लास के माध्यम से और पढ़ेंगे
आइए हाँ, तो आइए भाई चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। जैसा कि प्रारंभ में भी हमने चर्चा की है, मार्क्स 3 है, अंक 3 है इस पाठ के लिए। क्वेश्चन भी मात्र एक ही है, 3 नंबर में ही पूछा जाना है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं कैटालिस्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट, ये अंग्रेजी रूपांतरण है चैप्टर का आपके का। सिंपल चैप्टर है, 9th से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस पाठ की कई चीजें 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले परिवर्तनों के बारे में अपन विचार करेंगे जिनकी आवश्यकता होगी अभिक्रिया पढ़ने के लिए। आप जानते हैं पदार्थ हमारे चारों ओर मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3। नंबर 1 ठोस, सॉलिड। नंबर 2 द्रव, लिक्विड। कौन से हुए? लिक्विड। और नंबर 3 गैस। कौन से हुए? गैस। ठोस, द्रव, गैस। हालांकि चौथी अवस्था भी होती है, 5वीं अवस्था भी होती है, लेकिन उनसे मतलब नहीं है। चौथी और 5वीं अवस्थाएं दोनों आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। एक गैस प्लाज्मा है, एक बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। जब कोई पदार्थ इन अवस्थाओं में रूपांतरण करता है, जैसे मान के चलिएगा जल। जल वो संसाधन है, एक ही समय में जल इन तीनों ही रूपों में मिल सकता है। ठोस अवस्था में भी मिल सकता है, द्रव में भी मिल सकता है और गैस में भी मिल सकता है। लेकिन चेंज होती रहती हैं अवस्थाएं कब? जब ताप और दाब में परिवर्तन किया जाता है तब। लिक्विड है, मान के चलिए द्रव है जल, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, गर्म किया जाए तो गर्म करने पर क्या बनेगा? गैस बन जाएगी। अवस्था बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? ऐसा ना करके इसी द्रव जल को या लिक्विड को फ्रिज में रखा जाए, रेफ्रिजरेटर में रख दें अपन, तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और बर्फ क्या होती है? ठोस होती है। तो हो रहा है रूपांतरण? नहीं हो रहा है। इस प्रक्रम को कहते हैं अपन अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंजिंग कहा जाता है। जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था को छोड़ करके कोई दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है तो इस प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन खास करके 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? नंबर 1 भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज।
कौन सा? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। निश्चित है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ जो बदलाव होगा, जो चेंजिंग्स होंगी, वो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी, यानी कि जो भौतिक गुणधर्म हैं उनमें चेंज होगा, बदलाव आएगा। और दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है अपना, वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं इंग्लिश में केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, यहां जो बदलाव होगा, चेंजिंग होगी, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में होगी, रासायनिक गुणधर्मों में यहां परिवर्तन होना है। तो देखिए, दोनों ही प्रकार की परिवर्तनों को एक्सप्लेन करने के लिए कई प्रकार के क्वेश्चन 3 नंबर के इसमें से बनते हैं। अकेला परिवर्तन 3 नंबर में आ सकता है, ये अकेला पूछा जा सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। राइट द डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो ये भी बनता है। तो 3 नंबर के यहां से कई क्वेश्चन निकलते हैं। कई बार क्रॉस करवा सकता है, कुछ एक एग्जाम्पल देकर के उनको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पूछ सकता है। जैसे मान के चलिएगा आपको 6 एग्जाम्पल दे दिए जाएं और आपसे कहे कि इनको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अधिकतर जो गुण होते हैं पदार्थ के, वो भौतिक गुण हैं। कौन कौन से, किन से मतलब है भौतिक गुणों से? जैसे रंग है, रूप है, घनत्व है, अवस्था है, वेग है, द्रव्यमान है। ये कैसे गुण हैं? भौतिक गुण है। और रासायनिक गुणों में आपकी केमिकल रासायनिक चीज आएगी। जैसे कि जल का सूत्र होता है H2O, H2O, तो ये रासायनिक गुण कहलाएगा। और रासायनिक संगठन H2O बना कैसे है, कौन कौन से अवयव हैं H2O में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर निश्चित अनुपात में लिए जाएंगे, तब क्या बनेगा? जल बनेगा। तो ये हुआ रासायनिक संगठन अथवा रासायनिक गुण। ऐसा नहीं होने पर अपन रासायनिक गुण को स्वाद से भी देख सकते हैं, टेस्ट से पता किया जा सकता है, तो टेस्ट भी रासायनिक गुण कहलाएगा। जैसे खट्टे पदार्थ क्या होंगे? अम्ल होंगे रासायनिक दृष्टिकोण से। कड़वे पदार्थ रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होंगे? क्षार होंगे। कुल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी कौन सा गुण कहलाएगा? रासायनिक गुण ही कहलाएगा। अधिकतर अवस्थाएं जो हैं, रंग है, रूप है, घनत्व है ना, ये सारे गुण कैसे कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो आइए पहले व्याख्या करते हैं अपन भौतिक परिवर्तन के लिए। एक प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे इस टॉपिक को अपन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए भौतिक परिवर्तन की कोई 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न देता है। भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित परिभाषित करते हुए भौतिक परिवर्तन की कोई 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं, समझेंगे फिजिकल चेंज को, भौतिक परिवर्तन को। फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज देखिए, मान के चलिए आपके पास मैं ये जल ले रहा हूं, पानी। जल की अवस्था है क्या? द्रव, लिक्विड मिलता है। रासायनिक सूत्र है इसका H2O और संगठन लिख दें तो H2+O। ओके, यहां से चेंजिंग करूं मैं, जल को मैंने रख दिया किसमें? रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने पर जल से बन क्या जाएगी? बोलो, बर्फ बन गई कि नहीं बन गई? अवस्था कौन सी आ जाएगी यहां पे? बर्फ की, ठोस। क्या बर्फ का सूत्र बदलेगा? नहीं ना।
क्या संगठन में बदलाव आएगा? नहीं ना। एक और चीज, फिर जल को फ्रिज में रखा, क्या बना दी गई? बर्फ। और यदि बर्फ को बाहर निकाल लें फ्रिज से, किसी बर्तन में रख लें, तो फिर कुछ ही समय पश्चात बर्फ पिघल करके पुनः क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेगी, नहीं कर लेगी? तो पुनः क्या बन गया? जल बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? परिवर्तन का कारक कौन हुआ यहां पे? फ्रिज। यदि हम इस पानी को फ्रिज में नहीं रखते तो क्या होता? तो पानी द्रव रूप में ही बना रहता। भाई चेंजिंग का हमने कोई कारक लिया तो है, और वो कारक क्या है? फ्रिज है। हमने तापमान क्या कर दिया? 0 कर दिया, कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। और मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपसे, ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में क्या होता है? रूपांतरण होता है, परिवर्तित होती हैं अवस्थाएं। तो फ्रिज के माध्यम से जल से क्या बनी? बर्फ। और फिर परिवर्तन हुआ, बर्फ से पुनः क्या बन गया? जल। ये जो निशान लगाया है 9th क्लास में भी आया है, ये रिवर्सिबल बोलते हैं इसको। उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करने के लिए ये निशान प्रयुक्त करते हैं। उत्क्रमणीय बताएंगे भी थोड़ा आगे क्या चीज होती है उत्क्रमणीय। तो ये समझ में आ जानी चाहिए बात आपकी में। ये अवस्था है द्रव और ये भी अवस्था है ठोस। तो परिवर्तन हुआ है किसमें? अवस्थाओं में। अवस्थाएं बदल गई, नहीं बदल गई पदार्थ की? भाई द्रव से क्या हो गई? ठोस। और ठोस से क्या हुआ? द्रव। यदि इस एग्जाम्पल को आगे और बढ़ाएं, बिल्कुल क्लियर हो सकता है। आगे जब आपने बर्फ को बाहर निकाला तो बना दिया आपने उसका क्या? पानी। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? पानी अवस्था द्रव आ गई। अब ठंडा ना करके और क्या किया? इसको गर्म किया, निश्चित ताप पे गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या बनेगी? गैस। बोलो बन जाएगी नहीं बन जाएगी? गैस। और गैस का भी रिजल्ट फिर क्या बनेगा? गैस संघनन क्रिया ही तो हो रही है, क्या बनेंगे ऊपर? बादल। और बादल क्या करेंगे? बरसात। और बरसात फिर किसी उसी रूप में, भैया तो इस रूप में होगी या फिर इस रूप में होगी। बोलो आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? तो अवस्थाएं बदल रही हैं स्टेप बाय स्टेप। और अवस्थाओं को आपने कौन सा गुण माना था? भौतिक गुण। भौतिक गुण। ओके, क्लियर है बात की नहीं है? अवस्थाएं कौन से गुण है? भौतिक गुण है। ये कौन सा गुण है? रासायनिक गुण है। क्या इसमें कोई चेंज आया? ये रासायनिक संगठन है, क्या इसमें कोई चेंज आया? नहीं आया ना। तो चेंज जो हुआ किसमें हुआ? वो भौतिक गुणों में हुआ। अवस्थाएं बदल गई। बोलो बदल गई नहीं बदल गई? ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं अपन? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज, ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है। ओके, आइए क्या परिभाषा निकली है यहां से कि पदार्थों की अवस्था में, ये पदार्थी की अवस्थाएं तो हैं कि पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, घनत्व आदि तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, घनत्व आदि तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आइए मेरे साथ साथ लिखिए, लिखते हैं इसको। पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप
परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, ये कोष्टक में बंद कर सकते हैं आप, जैसे रंग, रूप, घनत्व आदि, कोष्टक बंद कर दीजिए, तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है बेटा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहा? पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, घनत्व आदि तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी एग्जाम्पल पढ़ा था आपने, पानी से क्या बनाई थी? बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना, कांच का टूटना, सोने का पिघलना, सोने का पिघलना। देखो ये समझा था आपने अभी, पानी से बर्फ का बनना, कांच का टूटना। पूछ लिया जाए आपसे कि कांच का टूटना कैसे है भौतिक परिवर्तन भाई, तो आपको बिल्कुल पता कर लेना चाहिए, जैसा कि परिभाषा में आया है कि गुण, भौतिक गुणों में चेंज होना चाहिए वो परिवर्तन। सपोज करो ये कांच का कोई टुकड़ा है, इसको नीचे डाल दिया जाए या फिर कोई यांत्रिक कार्य करके इसको तोड़ा जाए, तोड़ने पर निश्चित है इसके कई भाग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कई भागों में बट गया कि नहीं बट गया? तो जब कई भाग हो गए तो आकार आकृति बदल गए इसके, लेकिन हर भाग का, भाई शीशा है पूरा कंप्लीट पीवी कहेंगे, नहीं कहेंगे? और प्रत्येक जो टुकड़ा प्राप्त हुआ है उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? पीवी होगा। तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो फिर कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। वही काम सोने का पिघलना, फलों से सलाद का बनना, फलों से सलाद का बनना, फलों से सलाद का बनना, भोजन का पकना, भोजन का पकना। पकना और पचना दोनों अलग अलग चीज हैं। भोजन का पकना आदि। तो ऐसे परिवर्तनों को अपन क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और आइएगा कि पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण जैसे
रंग, रूप, घनत्व आदि तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी से बर्फ का बनना, कांच का टूटना, सोने का पिघलना, फलों से सलाद का बनना, भोजन का पकना आदि। ओके, आइए विशेषताएं देखते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं नंबर 1, देखो अलग से कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं, परिभाषा में से ही दे दीजिए पहली विशेषता को। इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो लिख देता हूं मैं, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है भाई? पहली समझ में आ गई होगी बात आपकी में कि इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। नंबर 2, यह परिवर्तन, इंपॉर्टेंट बात है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। क्या अर्थ है उत्क्रमणीय से? मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपसे कि ये थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे उत्क्रमणीय से। तो उत्क्रमणीय का तात्पर्य है कि रिएक्शंस होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। मान के चलो मेरे पास ही पदार्थ है 2, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भैया उत्क्रमणीय को, है ना। मेरे पास पदार्थ है A और B, इन दोनों ने आपस में क्रिया की और क्रिया करके प्रोडक्ट बनाया AB, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यदि उसी टाइम ये भी संभव है क्या कि AB क्रिया करे और AB क्रिया करके बना दे क्या A प्लस B, तो ये लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशनों को एक इक्वेशन से लिखा जा सकता है। वो कैसे? ऐसे यहां लिख रहा हूं, आइए इधर, A प्लस B इज रिवर्सिबल AB। ये जो निशान है ना, ये अग्र अभिक्रिया को व्यक्त कर रहा है, ये बैक रिएक्शन पश्च अभिक्रिया को व्यक्त कर रहा है नीचे वाला, और टोटल मिलाकर के कहते हैं इसको क्या? रिवर्सिबल। ओके, तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया करके कुछ नए पदार्थ बनाएं और वो नए पदार्थ पुनः उन्हीं पदार्थों को बनाएं जिनसे वो खुद बने हैं। देखो ए बी किससे बना था? A प्लस बी से। ए बी किस में बदल गया? A प्लस बी में। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? ओके, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, या यूं कह दो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या ऐसे कह दीजिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सदैव बंद पात्र में संपन्न होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। या फिर ऐसे कह दीजिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक
शत% उत्पाद में नहीं बदलते हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। और ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर लिख रहा है एग्जाम्पल, पानी से क्या बनी है बेटा आपकी? पानी से बनाई है आपने क्या? बर्फ। बोलो बनी कि नहीं बनी? और बर्फ से पुनः क्या बना आपका? पानी। तो बोलो दोनों दिशाओं में चल रहा है नहीं चल रहा है? पानी से अग्र दिशा में अग्र अभिक्रिया के रूप में क्या बना? बर्फ। और बैक में बर्फ से क्या बन गया? पुनः पानी। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ये हुई इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता देखिएगा। तो दोनों बात क्लियर हो गई। इस परिवर्तन में एक तो पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं, रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। नंबर तीसरी चीज आप सोच करके बता सकते हैं, इसको परमानेंट तो नहीं कह सकते हैं। क्या ये बर्फ जो बनी है क्या ये ऑल ओवर टाइम के लिए बनी है? यानी कि परमानेंट नहीं कह सकते। कुछ समय पश्चात बर्फ को पिघल के क्या बनना है? पानी। तो परमानेंट स्थायी तो हुआ नहीं है। तो ये परिवर्तन कैसा है फिर? अस्थायी है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, लिख दो। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। कैसा होता है बेटा? अस्थायी होता है। चल नहीं रहा चौक। एक और याद रख लेंगे क्या कि परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि फ्रिज में नहीं रखते या फ्रिज में से बर्फ को निकाल दे तो बर्फ उसी अवस्था में आ जाएगी जैसे वो पहले थी, यानी कि द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेगा। यानी कि परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परिवर्तन का मूल कारक हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ। एक और बात याद रख सकते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये 5वां पॉइंट बना सकते हो आप। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ, इससे पहचान रखोगे आप। यदि नया पदार्थ बने तो केमिकल चेंज पढ़ो, और नया पदार्थ न बने तो क्या कहेंगे उसको? फिर फिजिकल चेंज कहेंगे। तो एक बार और सुन लीजिएगा। पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, घनत्व आदि तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी से बर्फ का बनना, कांच का टूटना, सोने का पिघलना, फलों से सलाद का बनना, भोजन का पकना आदि विशेषताएं लिखी हैं अपन ने। इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर नेक्स्ट है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का अर्थ अपन जान चुके हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और परिवर्तन का मूल कारक हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ओके, थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।